नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। तो चलिए नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर के विधायक ने गिनाई उपलब्धियां, पत्रकारों को नसीब नहीं हुई कुर्सियां। स्टाफ की कमी से जूझ रहा मावली का अस्पताल, 2 दिन पूर्व हुई मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़, लोगों में आक्रोश। देशुरी की नाल में हुआ हादसा, ड्राइवर की मौत। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रदेश सरकार और विधायक के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुई पत्रकार वार्ता की। प्रदेश सरकार और विधायक के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर आज पटेल सर्कल स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने अपने वर्ष के कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर हुई भाजपा कार्यालय के हॉल में प्रेस वार्ता से पहले ही भाजपा नेता और कार्यकर्ता कुर्सियों पर जम गए और जब पत्रकार पहुंचे तो उनके बैठने के लिए जगह नहीं थी। बाद में कुर्सियां मंगवा कर बैठने का प्रबंध किया, लेकिन उसके बाद भी कई पत्रकार और मीडिया कर्मी प्रेस वार्ता के दौरान हॉल और उसके बाहर खड़े रहे। शहर विधायक ताराचंद जैन ने अपने 1 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए घोषणा पत्र में आयर नदी के सौंदर्यीकरण की बात कही थी और आज आयर नदी का स्वरूप निखर गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आयर नदी के किनारे रिवर फ्रंट का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में बढ़ते जाम को देखते हुए एलिवेटेड रोड प्रमुख मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। एलिवेटेड रोड को लेकर भी काम शुरू हो चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि उदयपुर में जो बोटल नेक हैं उन्हें परिवार वालों को समझाइश कर जल्दी से हटाया जाएगा ताकि मार्ग सुगम हो सके। ताराचंद जैन ने कहा कि पर्यटन दृष्टि को देखते हुए ओल्ड सिटी में जल्द ही ई-रिक्शा चलाए जाएंगे जिससे जाम की स्थिति से निपटा जा सकेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान ग्रामीण विधायक ने भी अपने 1 साल का लेखा जोखा मीडिया के सामने पेश किया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र सिमाली सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनको राजी कर दो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या कहा आपको, आज के दोनों तरफ के दुकानदारों का राजी कर दो। एक कौन सा पिछले 15 साल से बड़गाम रोड, अभी नीचे मैं खड़ा था जब पहला व्यक्ति कल मेरे ध्यान में आया तो मैंने तुरंत उसको कहा, हमारा ही कार्यकर्ता दीपक यहाँ है, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? उसने कहा मेरी सहमति दे दी है, अब हटावे। अब 15 साल लगे उस रोड को क्रियान्विति में लाने का। कौन सा? बड़गाम वाला। अभी कहा तो आप ऐसा सहमति लाओ, खाली आप कह दोगे ना भी जाओगे। इन सब दुकानदारों को क्या कहते हैं, मुआवजा देना, चोरी करना, राजी करना। अब इसमें 2013-14 में कहा था कि हमें 700-800 करोड़ रुपए की जरूरत है मुआवजे देने के लिए, तो क्या सर पिछले सालों में 10 सालों में ये व्यवस्था की? अरे आपने कटरिया जी ने वो काम थोड़ा असंभव लगा तो उन्होंने 2 रास्ते नए निकाल दिए सर, जैसे कि बतो। अरे आप अभी इनका उत्तर सुनो आप। आज उदयपुर शहर एवं राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, भजनलाल सरकार ने जिस ढंग से विकास के लिए जो बजट के अंदर घोषणा की उसमें 55% सरकार की घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। मैं उदयपुर शहर और मेरे साथ भाई फूलसिंह ग्रामीण के विधायक बैठे हुए हैं, विस्तार से आपको सारी बातें कही। एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से लंबित था, उसको हमने बनाया है। शहर के सभी चौराहे, भले फतेहपुरा हो, भले ये हाथीपुल का चौराहा हो, दुर्गा नर्सरी चौराहा हो, इन सब चौराहों को चौड़ा करने का शहर की, क्योंकि पर्यटन नगरी है। आपने देखा होगा आयर आज एक गंदा नाला बन के रह गया था, जिसको आज शहर के अंदर आगामी समय में देखोगे सेकंड रिवर साबरमती रिवर फ्रंट बनेगा।
इसी तरह से कई काम ऐसे हैं कि आज पर्यटन नगरी है, थाने नए बनेंगे, अंदर डिवाइडर बनेंगे। कई काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर शहर के अंदर जो कमियां रही हैं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, क्योंकि एक योजना को क्रियान्वित करने में 3-4 साल लगते हैं, फिर जनता पलट देती है। पहले वसुंधरा जी करके गए, बीच में विराम लग गया 5 साल। 5 साल के अंदर सारे काम को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर सरकार आई है। अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि 1 साल में जितने काम हुए हैं, कल मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि बैठक बुला रहा हूँ, बताओ विकास के क्या होगा। हमारे पास तो कोई काम सब उन्होंने पूरे कर दिए, फिर भी भाई साहब 3 दिन बाद नववर्ष है, वो पूरे उदयपुर में जाम की स्थितियाँ हैं। ओल्ड सिटी जाम है 10 दिन से। आपकी बात सही है। मैंने क्या कहा कि 5 साल सरकार चली गई। अब आप इससे आपको मैंने जो आपको पत्रक दिया है, ये काम अगले साल इसी दिन वापस पूछना। मैंने पहले कह दिया कि इसमें से 75% मैं पूरे करूँगा। नया एलिवेटेड 10 साल से गया, दूसरा एलिवेटेड, आपको एलिवेटेड बने या रोड बने, रेलवे ज़मीन उपलब्ध करेगा तो मैं एलिवेटेड बनवाऊँगा पूरा, ठेठ पुला चौकी तक, पुराने पुलिया तक, यहाँ से एक दूसरा रोड में। हर रविवार को दिवाली वाले चौराहे पे हमेशा जाम लगता है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त। ऐसा है, देखो थोड़ी तकलीफ, मेरी बात तो सुनो, खाली पड़ी है रोड पे सड़कें। बात तो सुनो। ऐसा ये बात सही है। अब एक तो अपनी आदत क्या है कि चौराहे पे भी घूमते थे, जिधर आए जाते आते। अब वहाँ के लाल बत्तियाँ लगवाई है। मैंने खुद ने आपकी समस्या को एसपी के सामने रखा। एसपी साहब ने खुद खड़े रखकर वहाँ सारी ट्रैफिक लाइनें चेक की है। चेक होने के बाद अब आपकी आदत तो 1 मिनट, आधे मिनट में निकलने की है, वहाँ आप 2 मिनट रुकना पड़ेगा, क्यों इधर से व्हीकल। तब उस थोड़ी सी आदत को सुधारो, और उसके बाद नहीं होगा तो आपके साथ मैं जाऊँगा वहाँ, मैं कहूँगा भाई ऐसा करो। उन्होंने कहा था 2 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए आपको उस ट्रैफिक चौराहे पे रुकना पड़ेगा। अब बात करते हैं मावली उपखंड के अस्पताल की। उदयपुर जिले के मावली उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल सुविधाओं के अभाव में है, जिसके चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मावली हॉस्पिटल काफी लंबे समय से स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से कई मरीजों को अन्य हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और कई मरीजों की जान भी जा रही है। 27 दिसंबर को मावली निवासी हीरालाल जाट के परिजनों ने बताया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब होने पर वो रात को मावली अस्पताल लेकर गए, जहां पर स्टाफ की कमी की वजह से उन्हें पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मावली अस्पताल पर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के लिए कई संगठनों ने ज्ञापन भी दिए, लेकिन इस ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान नहीं गया। आपको बता दें कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मावली उप जिला चिकित्सालय की घोषणा की थी। उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की सरकार ने हॉस्पिटल में पर्याप्त स्टाफ पर ध्यान नहीं दिया। हाँ सर, ये कैसे क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे पिताजी के जब हल्का सा पेन हुआ था, जब 11:30 बज रहे थे रात के, तब मेरे पिताजी को मैं हॉस्पिटल लेके गया था। वहाँ पे सुनीता बड़ गुजर करके एक कंपाउंडर थी, तो उन्होंने बोला था कि पेन हो रहा है तो आप ईसीजी करवा लो। यहाँ पे लोकल तो ईसीजी होगी नहीं, तो मैंने कहा ईसीजी मैं लोकल यहाँ से करवा देता हूँ। तो क्या आप करवा देते हो तो करवा दो। कहाँ करो ईसीजी फिर? हमने श्रीनाथ उनको फ़ोन किया था, लोकेश जी नागदा को फ़ोन किया था, श्रीनाथ के ओनर। उन्होंने बोला मेरे भाई है, मैं भेजता हूँ उनको, चलो वो करवा देंगे। ईसीजी बीपी वगैरह की सब नॉर्मल आई थी। अब ईसीजी उन्होंने यहाँ पे, यानी ईसीजी में हमें क्या मालूम पड़ता है नॉर्मल है क्या नहीं है। तो पापा को वापस उन्होंने बोला नॉर्मल है, तो हम यहाँ पे घर पे लेके आ गए थे। मॉर्निंग में वापस 4:30 बजे, जब 5 बजे समथिंग बात है, पेन हुआ था, हम हॉस्पिटल लेके वापस गए थे। तो वापस वही मैडम थी वहाँ पे। उस वक्त भी वो कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा, तो किसी का कॉल वगैरह किया आपने? क्या कॉल किया था? सुनीता मैडम ने डॉक्टर के कॉल किया था। कौन से डॉक्टर साहब किया? डॉक्टर एक नए थे, मैं कोई फ्रेशर, अच्छा, तो उनके कॉल किया था उन्होंने। तो उनको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप एक काम करो, इनको मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो। तो मैडम ने बोला आप आ जाओ, तो बोले कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, आप एक बार इनको ये कर लो। तो फिर मैंने छोटे वाले मेरे पापा को उस वक्त गुस्सा आया था, तो उन्होंने ये बोला था कि कौन है ये कौन। तो मैंने छोटे वाले भाई ने डॉक्टर साहब के नंबर लेके
इसने कॉल किया था। तो कौन से डॉक्टर साहब का किया कॉल? नए डॉक्टर थे, पता नहीं उनका कोई नाम। तो फिर वो जब तक आए उन्होंने न तो सिर्फ वो जो मशीन पड़ी हुई थी, मशीन जो पल्स वाली होती है या किसकी होती है वो चीज़ मुझे पता नहीं, वो चेकअप कर रहे, तो उस मशीन को देखने में उन्होंने टाइम पास कर दिया और मेरे पिताजी वो लेटे हुए थे जब तक उनकी जान निकल गई थी। और उसके बाद जब तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ये तो जिंदा है, इनको लेके जाओ। तो हमने कहा भाई जिंदा है तो चलो, आप डॉक्टर साहब हो तो इमरजेंसी कैसे, आप हमारे साथ चलो, रास्ते में कुछ होगा तो नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ ये कर कुरा के उन्होंने नाटक खूब किए थे। जबकि वो डॉक्टर साहब, उन मैडम ने और मेरे पापा ने, हम गए थे वहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट उन्होंने आने में निकाल लिए थे इमरजेंसी केसेस पे। जब ये हाल है वहाँ पर, मैंने ये बोला ऑक्सीजन का मास्क लगाओ, तो ऑक्सीजन के मास्क के लिए बोलते हैं हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। 5 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर ये मावली उप जिला अस्पतालों के यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और सेकंड, जब इंचार्ज को कॉल करते हैं वही डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर पालीवाल, उनके मुंह से बोलने में शर्म नहीं आती, ये बात बोलते हैं कि अरे ये तो फ्रेशर लड़का है, हो जाती है इससे गलती, इसको माफ़ करो। अब मेरे पापा की जान चली गई उस वक्त, माफ़ तो मैंने कर दिया उनको, अब मेरे पापा को कौन लेके आएगा? सही बात है। इतनी बड़ी घटना होती इन लोगों की, उसके बाद भी अगर फर्स्ट टाइम लाते ही अगर वो बोल देते और नहीं आप उदयपुर इन लेके जाओ, तो हम आधे घंटे में उसके बाद भी पापा को उदयपुर लेके GBH गए थे। उसी फर्स्ट बोल देते आज मेरे पापा जिंदा होते। चलो ठीक साहब। हाँ सर, ये वो हीरालाल जी वाली डेथ हुई थी जो उनको लेके आए थे, कैसे क्या रहा था यहाँ पे? हीरालाल जी को 12 बजे यहाँ पे अस्पताल में लेके आए। स्टाफ नर्स हमारी श्रीमती सुनीता गुर्जर ड्यूटी पे मौजूद थी। सुनीता ने हीरालाल जी को चेक किया, उनकी तकलीफ़ पूछी, तो उन्होंने जो तकलीफ़ बताई कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, जी में चला रहा है। सुनीता ने उनको उधर 11 रूम नंबर 11 में जहाँ मॉनिटर लगा हुआ है हमारा, उस पर सुलाया। उनकी पल्स देखी, उनका ब्लड प्रेशर देखा और उनका SpO2 देखा। ये सारी तीनों चीज़ें नॉर्मल थी। फिर डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर साहब ने कहा पेट दर्द हो रहा है तो उनका एक इंजेक्शन, पेट दर्द का इंजेक्शन लगाया, जी में चलाने का इंजेक्शन लगाया, और अगर इनको तकलीफ़ हो रही है ज़्यादा, जी छाती में दुख रहा है, इनको एक बार उदयपुर ले जाना पड़ेगा, जांच करवानी पड़ेगी ECG की। हीरालाल जी उस समय उनको दर्द का जब इंजेक्शन लगाया ठीक हो गए। हमने उनको कहा कि इनको उदयपुर दिखाओ, वो उदयपुर नहीं ले गए। फिर वो उस समय घर पे ले गए। सुबह लगभग 5:15 बजे हीरालाल जी को वापस लेके आए परिजन। उस समय उनका जी मिचला रहा था और पेट में दर्द हो रहा था। सुनीता सिस्टर ने फिर उनको अटेंड किया और डॉक्टर साहब को कॉल किया। डॉक्टर साहब ने आके उनको देखा, पल्स देखी, ब्लड प्रेशर देखा, तो उनको ब्लड प्रेशर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था, लग ही नहीं रहा था। पल्स ब्लड प्रेशर ही नहीं आ रहा था, पल्स थोड़ी फीबल थी। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाने उधर इंजेक्शन लगाया और तैयारी कर रहे थे इंजेक्शन लगाने की, तब तक हीरालाल जी एकदम ज़्यादा सीरियस हो गए, बेहोश टाइप हो गए। तो इन्होंने कहा भाई इनको फटाफट एक बार एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने डॉक्टर साहब ने, और उनको उदयपुर के लिए उसी कंडीशन जैसे सीरियस थे उस कंडीशन में रेफर किया। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी क्या? वो कह रहे भाई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रूम नंबर 11 में चालू हालत में है, ऑक्सीजन की 24 आवर्स चालू है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चालू है, मॉनिटर लगा हुआ है और सक्शन मशीन लगी हुई है। इमरजेंसी की सुविधाएं, मरीज जब इमरजेंसी में आता है उसके लिए आवश्यक उपकरण सब चालू हालत में है। उदयपुर ज़िले के मावली जो कि नगर पालिका बना दी गई है, इसको मावली के अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बना दिया है, जो खाली नाम का है। यहाँ पे पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है। पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से कई मरीज परेशान हो रहे हैं, और न तो राजनीतिक वाले कोई ध्यान देते हैं, न कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान देते, न इससे संबंधित अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर मरीज कई परेशान होते हैं। अब बात करते हैं बेरूजी मंदिर में हुई तोड़फोड़ की। राजसमंद में कांकरोली पुलिस थाना सर्किल में इरिगेशन पार्क के पास बेरूजी मंदिर में बीती रात अज्ञात व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ दी तथा मंदिर में तोड़फोड़ कर दी। मंदिर के पाठ का सामान भी बिखेर दिया गया। इस घटना के बाद कांकरोली पुलिस थाने से जाब्ता मंदिर पर पहुंचा और मौका मुआयना किया। वहीं मूर्ति खंडित करने पर लोगों में काफी आक्रोश भी व्याप्त है।
कांकरोली पुलिस थाना अधिकारी हनुमंत सिंह सोडा ने बताया कि मंदिर में मिट्टी की मूर्तियों को तोड़ा गया है, वहीं दान पात्र भी टूटा मिला है। मंदिर के पुजारी नाथूलाल बिल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। पुलिस टीम का गठन कर वासोल गाँव के ही एक व्यक्ति को डिटेन किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में जल्द ही खुलासा करेगी। नमस्कार। ये यहाँ इरिगेशन पाल पर लास्ट में कमलपुर जी के यहाँ भैरू जी का प्राचीन स्थान है और यहाँ पे रात को किसी समाज गंडकों ने यहाँ मूर्तियाँ खंडित कर दी है और चोरी जैसा कोई वो लग नहीं रहा है, क्योंकि मूर्तियों की है। पहले भी 2-4 बार घटनाएं हो चुकी है और अब की बार तो उन्होंने बिल्कुल मूर्तियाँ तोड़ के, और सुबह जो लोग आए दर्शनार्थी, सुबह हमारे भोपा जी जो सेवा करते हैं मंदिर की, ये भी आए तो देखा टूटी हुई थी। और हम भी जो मॉर्निंग क्लब में घूमने आते हैं वो भी देखा सबने, तो बड़ा यूँ ठेस लगी एकदम कि इस प्रकार से तोड़ना कहते ही न्यायोचित नहीं। और इस पाल पे, इस मंदिर के अलावा भी पाल पे कई जगह तोड़ फोड़ होती है और असामाजिक तत्व ही करते हैं, क्योंकि मंदिर ये पाल के जो पिलर तोड़ना करना ये कोई चोरों का प्रयास नहीं है। तो इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ऐसा नुकसान नहीं हो और जो सामाजिक और सनातनी भावना है उनको भी ठेस नहीं पहुँचे। ऐसा प्रयास प्रशासन को करना चाहिए। उचित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाथूलाल है। मैं आज शनिवार है, सुबह सेवा करने का आए ले आके सब गाँव वालों को फोन किया, सब आए इकट्ठे हुए, देखे सब, प्रशासन को भी फोन किया, वे भी आए। ये कल कब गए थे यहाँ से? कल तो नहीं, खाली शनिवार को ही सेवा होती है। शनिवार को ही आता हूँ। अच्छा, तो कोई चोरों के द्वारा लग रहा है या चोरों के द्वारा नहीं कोई समझ लेते। क्या नाम है आपको? नाथूलाल। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। Where will you be when the clock strikes midnight? Udaipur's biggest New Year Eve celebration is happening at Twist Paramount. DJ Cat live from 7 p.m. onwards. Ashoka Greens, Udaipur. Don't be the one hearing about it the next day. Be there. And don't forget, the party is on at both places. You can keep it private, baby. You and me, somewhere in Bora Bora. Diamond girl, I'm a
उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई की। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे में नारायणपुरा टोल के पास तस्करों की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान तस्करों की टीम ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। वहीं दूसरे तस्कर को टीम ने दबोच लिया। इस दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो की नीमच टीम के 3 अधिकारी घायल हो गए और एक अधिकारी के गोली पांव को छूती हुई निकल गई। घटना कल सुबह की बताई जा रही है, जिसका CCTV सामने आया है। नीमच ब्यूरो टीम ने 345 किलो डोडा चूरा सहित गाड़ी जब्त की है। जब्त डोडा चूरा की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कीमत 50 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। तस्करों और टीम की एक गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्करों की गुजरात नंबर की गाड़ी थी। वहीं टीम को गुप्त सूचना मिली, जिस पर चित्तौड़गढ़ उदयपुर रोड पर नारायणपुरा टोल से एक तस्कर की गाड़ी निकलने वाली है। इस पर टीम बनाई गई और टोल के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करके तस्करों का इंतजार किया। तस्कर इनोवा गाड़ी से जैसे ही टोल लेन में घुसे, पहले टीम ने गाड़ी को पहचान की, फिर टीम की बोलेरो गाड़ी उसके सामने आ गई। सामने गाड़ी आती देख तस्कर ने अपनी गाड़ी पीछे ली, लेकिन पीछे से टीम की स्कॉर्पियो भी आ गई थी। तस्कर सामने से नीमच के अधिकारी को आते देखकर फायरिंग करता हुआ भाग निकला। गोली अधिकारी के पांव को छूती हुई निकली, जिससे वह घायल हो गए। वहीं गाड़ी चला रहा तस्कर भागने लगा, जिसके पीछे स्कॉर्पियो गाड़ी में आए अधिकारी ने पकड़ लिया। गिरफ्त में आया आरोपी दौलत राम जाट, जो बाड़मेर का निवासी है। वहीं भागने वाले का नाम जुंजा राम बताया जा रहा है। यह दोनों डोडा चूरा तस्कर मंगलवार क्षेत्र से बाड़मेर की ओर डोडा चूरा लेकर जा रहे थे। तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं राजसमंद जिले के देसुरी के नाल में सड़क हादसे की। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना सर्कल में देसुरी की नाल में सड़क हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खल्लासी गंभीर रूप से घायल हो गया। चारभुजा थानाधिकारी गोवर्धन सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे चारभुजा की ओर से खाद के कट्टों से भरा मिनी ट्रक देसुरी की ओर रवाना हुआ था। पंजाब मोड़ से करीब 200 मीटर पहले ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए
40 फीट गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलने पर चारभुजा पुलिस थाने से एएसआई हरि सिंह मैं जाप्ता मौके पर पहुंचे, जिसके बाद घटनास्थल का मौका मुआयना किया। हादसे में ट्रक ड्राइवर जगदीश प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खलासी प्रेम गंभीर रूप से घायल हो गया। खाई से शव को बाहर निकाला गया और चारभुजा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। अब बात करते हैं अजमेर के मानसरोवर कॉलोनी में चोरी की। अजमेर के मानसरोवर कॉलोनी के सुने मकान में चोरी की वारदात हुई है। चोर यहां ऊपर की मंजिल से घर में घुसे और मकान मालिक व किराएदार के घर के अंदर अलमारी से जेवरात व नकदी चुरा कर ले गए। मकान के ताले तोड़कर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दी। किराएदार व मकान मालिक दोनों ही घर पर नहीं थे। जब वह काम करने वाली महिला घर पर आई तो चोरी का पता लगा। चोरी की घटना को लेकर कृष्णगंज थाना पुलिस को शिकायत दी गई, जहां किराएदार रानू जैन ने बताया कि वह कमल शर्मा के मकान पर किराए से रहती है। वह 22 दिसंबर को दिल्ली गई थी और इसी दिन मकान मालिक अर्चना शर्मा भी बाहर चली गई। जब 23 दिसंबर को यहां काम करने वाली महिला आई तो पता चला कि यहां चोरी हो गई है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। 28 दिसंबर को दिल्ली से लौटी तो पता चला कि चोर यहां ताले तोड़कर घुसे और उसके मकान से लैपटॉप, 2 सोने की चेन, सोने की अंगूठी व 50 से 60 हजार रुपये नकद भी चुरा कर ले गए हैं। तो चलते चलते फिर से एक बार नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। उदयपुर के विधायक ने गिनाई उपलब्धियां, पत्रकारों को नसीब नहीं हुई कुर्सियां। स्टाफ की कमी से जूझ रहा मावली का अस्पताल। 2 दिन पूर्व हुई मरीज की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में की तोड़फोड़, लोगों में आक्रोश। देशुरी की नाल में हुआ हादसा, ड्राइवर की मौत। पल-पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी आपको प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे, तो देखते रहिए पल-पल राजस्थान। नमस्कार।